हेलो स्टूडेंट, बनारसी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मेरा 2-3 दिन वीडियो में एब्सेंट हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अब मैं एक साथ लगातार 2-2, 3-3 वीडियो रोज़ 1-2 दिन एक उस दिन के आड़ में अपलोड करूंगा और जल्दी से आपके कोर्स को कंप्लीट करा दूंगा। देखिए, आज प्रतिशत का मैंने जो बोला था कि आपको कुछ प्रतिशत के, औसत के और आयु के कुछ टाइप के सवाल एक दो ठोक जो बचे हैं, उसको मैं आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूँ, जहाँ आपका औसत आयु प्रतिशत के लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस पे मैंने ये लाया हूँ, ये वाला टाइप। देखिए, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 35% गणित में तथा 20% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? देखिए, समुच्चय के सवाल हैं। देखिए, इनको करने के लिए बढ़िया से आप देखिए इसको कर सकते हैं कि जैसे इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में, मैथ्स में और ये बोथ, दोनों में, बोथ यानी दोनों में। देखिए, इंग्लिश में कितने परसेंट? 60%। क्या हुए? फेल है। ध्यान रखिएगा, फेल है। मैथ्स में कितने परसेंट? देखिए 35%, 35% मैथ्स में फेल है। ध्यान दीजिए। और दोनों में कितने फेल है? देखिए 20% दोनों में है। ध्यान रखिएगा, फेल है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपन इसी इंग्लिश से बोथ में से घटा देते तो केवल इंग्लिश में अकेले निकल जाएंगे। देखिए 60 में से 20 को घटा लीजिए तो कितना हुआ? 40% केवल इंग्लिश में। इंग्लिश में 40% केवल, बाकी ये दूसरे विषय में पास है। देखिए यहां से 35 में से फिर 20 को घटा लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए तो कितना है? 15% केवल काय में? मैथ्स में फेल है। अब ध्यान दीजिए, फेल है। देखिए, तो इससे घटाने के बाद 40% काय में? इंग्लिश में, प्लस 15% काय में? इसमें, प्लस 20% काय में? दोनों में। देखिए दोनों में, तो टोटल फेल की संख्या निकल जाएगी। कितने परसेंट हुए? देखिए 40, 20, 60 और ये 75% टोटल फेल हो गए। अब देखिए, अगर 75% फेल हो गए तो कितने, कुल संख्याएं कितनी रहती है? 100% रहती है ना। 75% फेल हो गए तो कितने परसेंट पास? 25% पास। ये टाइप फर्स्ट था। ध्यान रखिएगा, इसको क्लिक कीजिए। इसी में मैं टाइप 2 बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा देखिएगा देखिएगा, इसमें एक और है। ये इसमें ये तो ऐसा देता है, यहां अगर दे दिया कि यदि दोनों में 250 विद्यार्थी पास हों तो कुल कितने विद्यार्थी थे, परीक्षार्थी थे? देखिए, अब ये ऐसा भी दे जाता है कि ऐसा ऐसा देगा सवाल और ये इसमें ऐसा एक जोड़ देगा, दोनों पर 250। देखिए, तो ध्यान दीजिए, अपन ने अभी देखे थे, क्या देखे थे कि इसमें केवल कितने हैं? 40% काय में? इंग्लिश में, प्लस 15% काय में? मैथ्स में, प्लस 20% दोनों में। क्या हो गए? फेल। तो कितने हो गए टोटल? देखिए 75% फेल, तो कितने पास? 25% पास। इनकी संख्या दे दिया, कितनी है? 250। देखिए, तो 25% बराबर 250, तो 1% बराबर 250 पास हुए ना, तो 25% के बराबर 1% बराबर 250 बटे 25 यानी 1% बराबर 10। कुल 100% विद्यार्थी थे, कुल 100% बराबर कितने? ध्यान दीजिए, देखिए 25% बराबर 250 हो गए, विद्यार्थी पास है। तो 100% बराबर कितने? तो देखिए 1% बराबर 10, तो 100% बराबर 100 गुणित 10, 1000। ध्यान दीजिएगा, कुल ये ऐसा हो जाता है। इसी में टाइप 3 मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि टाइप 3 क्या होता है। देखिए टाइप 3, 70% विद्यार्थी
टाइप 3 देखिए 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास, ध्यान देगा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, फिर ध्यान रखिएगा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में, 65% गणित में पास है, गणित में पास है, ध्यान दीजिए 65% गणित में पास है, तथा 27% दोनों में अनुत्तीर्ण है, 27% दोनों में अनुत्तीर्ण है, ध्यान रखिएगा 27% दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो कितने प्रतिशत पास हुए, ये इसका तीसरा टाइप है, ध्यान दीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेन अपन देखते हैं बीच वाले को, बीच वाले में किसका बोथ 27% क्या दिया है बीच वाले में, फेल। और देखिए ऊपर क्या दे दिया है, इंग्लिश में पास का दे दिया है, काय का दे दिया है, पास का प्रतिशत। गणित में भी देखिए काय का दिया है, पास का प्रतिशत दिया है, और बीच में काय का दे दिया है, फेल का। देखिए पहले वाले में क्या था, यहाँ पे भी फेल, इसमें भी फेल और उसमें भी फेल, तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों में पास और इसमें फेल दे दे, तब क्या करते हैं हम बीच वाले को से आधार मानते हैं। इसमें फेल दिया है तो देखिए अंग्रेजी में पास कितने हैं, 70% पास है, तो हमको अगर बीच में फेल दिया तो सबका फेल ही निकालना है। अगर 70% पास है तो 30% क्या हो जाएंगे, फेल। यहाँ पे देखिए मैथ्स में कितने हैं, 65% क्या है, पास। हमें क्योंकि बीच में फेल दिया तो यहाँ पे भी हम फेल का निकालेंगे, तो 35% क्या हो गए, फेल। ये अगर बीच को टारगेट करते हैं, फेल 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 दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन बीच में फेल दिया और ऊपर पास दिया तो इसको भी फेल बना देते। तो कैसे फेल बनाते हैं आपको समझ में आ गया। अब इसको इससे घटा दीजिए, 3% केवल इंग्लिश में, 35 में 27 8% केवल मैथ्स में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जोड़ लीजिए 3% इंग्लिश प्लस 8% मैथ्स प्लस 27% दोनों में, तो 27 3 30 और 8 38% क्या हो गए टोटल, फेल। 38% फेल, ध्यान दीजिए कुल संख्या कितनी थी 100, 38% फेल हो गए, तो कितने परसेंट पास हुए, 62% पास। ये 3 टाइप के सवाल होते हैं, ये हो गया। अब इसमें मैं आपको एक औसत में कुछ चीजें छूटी थी वो मैं बता देता हूं। देखिए औसत का धन वाला कुछ सवाल था जो मेरे बच गया था, कि ध्यान दीजिएगा कैसा था वो, औसत के कुछ छूटे हुए। ए के पास बी से 2 गुना धन है, बी के पास सी से 2 गुना है धन है, तीनों का औसत 7,000 रुपए हो, तो बी का धन कितना है, ध्यान दीजिए ए बी और सी। देखिए क्या बोलता है, बी के पास सी से 2 गुना धन है, मान लीजिए सी 1 अनुपात में है तो बी 2 अनुपात में है, बी के पास सी से 2 गुना धन है, और ए के पास बी से 2 गुना है, तो अगर बी 2 है तो ए कितना हो जाएगा 4, और तीनों का धन देखिए 3 का औसत, अगर औसत धन 7,000 है, औसत 7,000 है, तो कुल धन हो जाएगा 7 तिया 21,000 रुपए। तीनों का कुल धन 21,000 रुपए, क्योंकि औसत 7,000 है, ध्यान रखिएगा, तो कुल धन 21,000। देखिए 4 2 6 और 1 7, 7 अनुपात बराबर 21,000 रुपए, तो 1 अनुपात बराबर 21,000 बटे 7 यानी 3,000 रुपए। बी का धन पूछा है तो बी देखिए 2 अनुपात में है, तो बी का धन हो जाएगा 3,000 गुणित 2
6,000 रुपये। देखिए ये क्लिक कर लीजिए जल्दी से। देखिए एक आयु से, औसत आयु से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो हमेशा आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको भी देखते जाइएगा। देखिए एक आयु और औसत से मिलाकर बता रहा हूं कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलने से तीनों की औसत आयु 22 वर्ष हो गई। तो सी की वर्तमान आयु है, ध्यान दीजिए, 3 वर्ष पूर्व ए प्लस बी दो की औसत कितनी थी? 18 थी। तो कुल 18 दूनी 36, दो की औसत 18 थी, तो 18 दूनी ए और बी की आयु का योग 36 वर्ष था। मैंने आयु में बहुत अच्छे से बताया, इसको ध्यान रखिएगा। 3 वर्ष पूर्व अगर 36 वर्ष था तो वर्तमान में ए प्लस बी की आयु बराबर, देखिए तीनों 3 बढ़ेंगे तो 3 6, 36 और 6 42 वर्ष। अब वर्तमान में ध्यान रखिए ए बी और सी 3 लोग हैं, इनकी औसत कितनी है? 22 है। तो कुल आयु हो जाएगी 22 दिया 66 वर्ष। औसत है ना, 3 लोगों की औसत है 22, कुल नहीं है, तो तीनों का गुणा करेंगे तो कुल निकलेगी। और वर्तमान में ए व बी की आयु देखिए कितनी है? 42। तो घटा दीजिए, सी की आयु आपको प्राप्त हो जाएगी कितनी? ध्यान दीजिए 24 वर्ष। ये आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे आप अपने उसमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।